नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा इतिहास दर्शन पुस्तक का, जिसको लिखा है डॉक्टर झारखंड चौबे ने। काफ़ी दिनों से, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने इसके बारे में पूछा था कि इसका रिव्यू किया जाए, तो इसके लिए मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। इसकी प्राइस की बात करें तो 250 रुपीज़ है। हालांकि ऑनलाइन 225 में मिल जाती है, लेकिन यदि आपका शहर दूर है, दूर दराज के इलाके में आप रहते हैं, तो आपको लगभग 75 रुपये डिलीवरी चार्जेज लग के लगभग 300 रुपये में आपको ये पुस्तक मिलेगी। दिक्कत यह है कि ऑफलाइन बहुत ही कम स्थानों पर यह पुस्तक मिलती है, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो खासतौर से ये इंपॉर्टेंट है, और मैं सारा कंटेंट इसका दिखाऊंगा। सिलेबस भी आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। आप पैसे की परवाह न करते हुए जल्दी से जल्दी इस बुक को पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अब सबसे पहले मैं इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह की बात करूं तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पुस्तक में लगभग 384 पेज है। उसके बाद में बुक लिस्ट दे रखी है। अब इसकी विषय सूची की बात करें तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इतिहास क्या है, इतिहास का क्षेत्र, इतिहास का उपयोग, दुरुपयोग, इतिहास की अवधारणा, इतिहास विज्ञान है न कम और अधिक, इतिहास कला है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियंस क्राफ्ट यानी इतिहासकार का शिल्प, इतिहास में पूर्वाग्रह, इतिहास में नैतिक न्याय, ऐतिहासिक साक्ष्य, इतिहास में कारण, ऐतिहासिक अवश्यंभाविता। इसमें से अधिकांश टॉपिक आपको नेट जेआरएफ के जो सिलेबस है उसमें भी मिल जाएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी इसमें से अधिकांश टॉपिक आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में है हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, ऐतिहासिक गवेषणा शब्द लिख रखा है इसमें, ऐतिहासिक स्पष्टीकरण तथा व्याख्या, इतिहास में प्रगति की अवधारणा, बाकी किसी को इंग्लिश में देखना हो तो वो देख सकते हैं, इतिहास में व्यक्ति की भूमिका, इतिहास दर्शन तथा इतिहासवाद। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के लिए। जो भी हिस्टोरिकल फिलोसफी से रिलेटेड टॉपिक्स दे रखे हैं वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद में इतिहास दर्शन तथा इतिहासवाद के बाद प्रत्यक्षवाद तथा इतिहास, सापेक्षवाद और इतिहासवाद। उसके बाद में सहायक ग्रंथ सूची है, वो आपके काम की नहीं है। अब इसके जो शुरुआती चैप्टर्स हैं वो तो आपको सभी पुस्तकों में मिल जाते हैं, लेकिन जो चैप्टर्स आपको नहीं मिलते हैं वो है इतिहास दर्शन से संबंधित। हिस्टोरिकल फिलोसफी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, तो वो टॉपिक्स मैं आपको खास तौर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये प्रगति की अवधारणा के बाद में व्यक्ति की भूमिका, और इसके बाद में यहाँ इतिहास दर्शन दिया गया है। अब इतिहास दर्शन में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, राजस्थान वाले की बात कर रहा हूँ, तो उसके सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। ये आपको मैं कुछ पेजेस दिखा देता हूं तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री टॉपिक दे रखा है ये आपके, और इसके बाद में सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इतिहास के नियम सिद्धांत, ऐतिहासिक साम्यवाद, ये देखिए स्पेक्युलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसी नाम से टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, ये टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि अलग से टॉपिक बनाकर दे रखा है, तो निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आएंगे। हर्डर, हीगल, कार्ल मार्क्स, सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो, स्पेंगलर और टाइनबी, ये पांचों आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और सबकी इसमें चर्चा की गई है। फिर हिस्टोरिसिज्म दिया गया है इसके अंदर। तो ये चैप्टर आपको खास तौर से अन्य बुक्स में नहीं मिलता है, जिसके कारण बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि सर इतिहास दर्शन यानी फिलोसफी के लिए कोई ऐसी बुक बताइए जिससे हम इस टॉपिक्स को कवर कर सकें। तो यहाँ मैं आपको विषय सूची एक बार फिर से सामने रख देता हूँ ताकि आप अपने टॉपिक्स मैच कर पाएँ, या जो अन्य स्टेट्स में और भी एग्जाम होते हैं उनके लिए आप अपने टॉपिक्स मैच कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें नेट जेआरएफ के लिए, तो इस पुस्तक में आपको नेट जेआरएफ के सिलेबस के लगभग आधे टॉपिक मिल जाते हैं। और यदि बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान वाले एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी आपको फिलोसफी से रिलेटेड सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आधे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। आधे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इस पुस्तक से नहीं मिलते हैं, उसके लिए मैंने एक दूसरी पुस्तक का रिव्यू किया था, ई श्रीधरन वाली पुस्तक का, तो उस पुस्तक से आपको मिल जाएंगे। तो और इसमें मैं क्या बताऊं, पुस्तक बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो हिस्टोरियोग्राफी वाली पुस्तकें हैं उसमें दिक्कत ये रहती है कि किसी भी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं आती हैं, और कई बार आती हैं, जैसे पैनोरमा की गाइड आई थी तो इस बार सिलेबस चेंज हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो अब उस गाइड से सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। तो यही समस्या रहती है। ये समस्या नेट के साथ रहती है कि सारे टॉपिक्स आपको एक बुक में मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो वो लास्ट वाली जो यूनिट है नेट जेआरएफ के, उसके आधे टॉपिक्स आपको इस बुक से मिल सकते हैं। हालांकि मैं कल तक
कुछ और बुक्स के रिव्यू करूंगा हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड, या ई श्रीधरन का मैंने कर रखा है उसके बारे में भी मैं दोबारा बता दूंगा। और 1 या 2 दिन में मैं नेट जेआरएफ के लिए बुक लिस्ट बताऊंगा, उसमें भी क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो ये था मेरा रिव्यू झारखंड चौबे की पुस्तक इतिहास दर्शन का। मेरी राय में यदि ये टॉपिक्स आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये बहुत ही शानदार तरीके से, सरल तरीके से और शॉर्ट में बताया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं दी गई है जितनी आप याद भी नहीं रख सकते और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। संतुलित दे रखा है और अधिकांश टॉपिक्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो मेरी राय में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए तो निश्चित रूप से इस पुस्तक को आपको खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और जहां तक नेट जेआरएफ की बात है तो इस पुस्तक के कुछ टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आप ई श्रीधरन वाली बुक पढ़ सकते हैं, या एक और पुस्तक आती है के एल खुराना और आर के बंसल की, उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा जल्द ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समय समय पर आपको मैं ऐसी पुस्तकें बताऊंगा जो आप जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा और वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। और जैसे ही अधिकांश बुक्स के मैं रिव्यू कर दूंगा 10-15 दिन के बाद में, उसके बाद में मैं टीचिंग वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या इसके अलावा सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, सबके लिए आपकी तैयारी अच्छी हो, इसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।